पिछले वर्ष नवंबर माह में राजस्थान में हुए उपचुनाव के दौरान टोंक जिले के देवली उनियारा विधानसभा सीट पर समरावता गांव में भड़की हिंसा और नरेश मीणा के मामले में अब लंबे समय के बाद में कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। दरअसल पिछले माह जब विधानसभा चल रही थी तब नरेश मीणा के पिता और वहां समरावता गांव के ग्रामीण विधानसभा घेराव के लिए 25 फरवरी को जयपुर कूच करने वाले थे। इससे पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिनिधिमंडल यानी कि नरेश मीणा के पिता और कुछ ग्रामीणों के साथ में मुलाकात हुई और कई मुद्दों के ऊपर सहमति बनी। दरअसल नरेश मीणा के पिता ने मुख्य 3 मांगे जो है मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सामने रखी थी, जिसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 माह के भीतर कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम लाने की बात कही थी। दरअसल नरेश मीणा के पिता और वहां के ग्रामीणों ने मांग रखी थी कि समरावता में जो घटनाक्रम हुआ उसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग रखी कि नरेश मीणा के ऊपर जो केस दर्ज किए गए हैं उन्हें हटाया जाए, सरकार उन केसों को खत्म करे। इसके साथ ही उन्होंने मांग रखी कि समरावता में जो हिंसा भड़की उसमें जो ग्रामीणों को नुकसान पहुंचा है उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए। इस पूरे मामले में अब 1 महीने बाद में समरावता हिंसा में जो पीड़ित है, उनको अब मुआवजा मिला है। लगभग 30,95,000 रुपए का मुआवजा जो है सरकार ने इस सांप्रदायिक दंगों में जो पीड़ित है, उनको दिया है। दरअसल राजस्थान विधानसभा उपचुनाव के दौरान देवली उनियारा सीट पर मतदान के दिन हुआ विवाद और इस दौरान निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीणा द्वारा एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को थप्पड़ मारने की घटना के बाद में माहौल तनावपूर्ण हो गया था, जिसके बाद में समरावता गांव में हिंसा हो गई थी। कई लोगों को इस हिंसा में चोटें आई थी। अब राज्य सरकार ने इस प्रकरण में पीड़ितों को मुआवजा देने की स्वीकृति दी है। गृह विभाग ने इस मामले को सांप्रदायिक दंगों, सामाजिक उपद्रवों और आतंकी घटनाओं जैसी श्रेणी में रखते हुए मुआवजा पैकेज मंजूर किया है। समरावता हिंसा में घायल व्यक्तियों के टूटे फूटे मकान, जले वाहन और नष्ट हुए घरेलू सामान को अलग अलग मुआवजे तय किए गए हैं। विभाग की ओर से टोंक जिला कलेक्टर सौम्या झा ने इस पर बाबत पत्र भेजा गया है और कुल मिलाकर 30,95,000 रुपए की राहत राशि प्रभावितों को इस पूरे मामले में दी जाएगी। साथ ही घायल हुए 7 लोगों को 1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। घटना के मुताबिक जिन लोगों को 7 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं उनको 1-1 लाख मुआवजा, टूटे मकानों के लिए 50-50 हजार रुपए मंजूर किए गए हैं। घरेलू सामान के नष्ट होने पर 25-25 हजार के अधिकतम मुआवजा दिया गया है और उनको आर्थिक मदद दी गई है। इसके साथ ही और भी जो वाहन जले हैं, किसी का खेत में जो नुकसान हुआ है, फसल जल गई है, उनको लिए भी अलग-अलग कैटेगरी में जो है मुआवजा राशि दी गई है। इसके साथ ही दुपहिया वाहन का जो नुकसान हुआ है और साथ में चौपहिया वाहन का जो नुकसान हुआ है, उनको लेकर भी अलग मुआवजा तय किया गया है। ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर भी अलग मुआवजा दिया गया है। वहीं वाहन क्षति के आंकड़े भी काफ़ी व्यापक है। कुल मिलाकर 10 चौपहिया वाहन मुआवजे की सूची में शामिल है, जिसमें से 7 की पहचान हो चुकी है, जबकि 3 के मालिक अभी तक अज्ञात है। वहीं 39 दुपहिया वाहन, 26 बाहरी वाहन भी बताए गए हैं। वहीं 4 व्हीलर को 1 लाख रुपए और 2 व्हीलर को 30-30 हजार रुपए का मुआवजा देना तय किया गया है। जिन वाहनों का बीमा है, उन वाहनों की बीमा कंपनियों से मिली राशि की सरकारी मुआवजे में समायोजित किया जाएगा। लेकिन जिस तरह से लंबे समय से इस पूरे प्रकरण में संघर्षरत है और कई लोग इस मुद्दे को लेकर प्रखर आवाज उठा रहे हैं, इसके बाद में कहीं न कहीं अब सकारात्मकता इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है। जिस तरह से अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की जो रिपोर्ट है, वह नरेश मीणा के पक्ष में आई है और कहीं न कहीं जो एरिया मजिस्ट्रेट अमित चौधरी को इस पूरे मामले में उनके व्यवहार को दोषी माना गया है। इसके साथ ही रिपोर्ट में पुलिस की कार्रवाई के ऊपर भी सवालिया निशान उठाए गए हैं। ऐसे में अब नरेश मीणा को जो न्यायालय में जो रिहाई के लिए लड़ाई लड़नी पड़ रही है, उसमें भी उम्मीद है कि आगे जाके कहीं न कहीं राहत मिले। इसके साथ ही जिस तरह से मांगे नरेश मीणा के पिता और ग्रामीण द्वारा रखी गई थी, उसमें से भी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 1 माह मुआवजे वाली मांग तो अब मान ली है। ऐसे में उम्मीद जगी है कि बाकी जो मांगे हैं, उन्हें भी मान ली जाए और नरेश मीणा के ऊपर जो केस किए गए हैं, उन्हें सरकार हो सकता है कि आने वाले समय में वापस ले ले।
हालांकि इस पूरे मामले में अब क्या कुछ होगा, यह देखने वाली बात होगी। सुमित देवड़ा, टीवी 9, राजस्थान।